जय हिंद साथियों, मैं हूं अम्बेश। आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक का आज चर्चा करेंगे जो आपको करंट के संदर्भ में भी आपको पता चलेगा, जिसको हम लोग करंट के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स के माध्यम से भी हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने का, दोनों टॉपिक में आपको कवर हो जाएगा। कवर क्या है? रामसर साइट। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट। रामसर साइट से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहले हम मतलब इनकी स्थापना कब हुआ था, इन चीजों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। रामसर साइट का सम्मेलन पहली बार हुआ था 2 फरवरी को। पहली बार कब हुआ था? 2 फरवरी को 92 में, सॉरी 71 में, 2 फरवरी 1971 में इसका आयोजन हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब इससे भी प्रश्न क्या बनता है कि भारत के संदर्भ में, भारत में रामसर साइट का पहला कब मिला था भारत में? तो 82 में, 1900। ये हो गया भारत के संदर्भ में, भारत में। और भारत में टोटल कितने हैं? तो अभी 98 है। 2026 मतलब 2000 करंट में, 2026 के संदर्भ में टोटल कुल 98 है, जिसमें हम लोगों को 94, 95, 96, 97 और 98, ये जो है याद रखना बहुत जरूरी है। अभी ये याद रखना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारत भारत को शामिल किया गया था कब? भारत को कब शामिल किया गया था? तो 1982 में भारत को शामिल किया गया था। इसका जो आयोजन है 2 फरवरी 1971 को किया गया था रामसर। और रामसर जो शहर है वो ईरान का एक शहर है रामसर। वहीं पर ये इनका आयोजन किया गया है। ईरान के एक शहर है, उस शहर में, ईरान के एक शहर में इनका आयोजन किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या पूछता है कि 2026 के अनुसार अगर देगा, 2026 के अनुसार भारत में 98 अभी रामसर साइट है, जिसमें जिसमें 2 तो नया जुड़ा है, 2 नया जुड़ा है। तो उससे पहले कई थे, लेकिन हम लोग को लेटेस्ट 4-5 याद रखना होगा। मतलब पीछे से 4-5 याद रखते हैं। तो पीछे से 4-5 कौन सा हो जाएगा? तो गोगाविल झील। गोगाविल झील कहां पर है ये बताना है आपको। गोगाविल झील कहां पर है ये कमेंट में आप बताइएगा हमको। उसके बाद कोपरा जो छत्तीसगढ़ में है। और ये देखिए इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कोपरा ही था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो आपको ये याद रखना हो कोपरा, जो छत्तीसगढ़ के, और भारत के संदर्भ में वो 95 आता है उसका नंबर। उसके बाद आता है सीला सेटा। सीला सेटा जो राजस्थान में है, सीला सेट जो राजस्थान में आता है, आरजे राजस्थान में आता है सीला सेट। ठीक है, याद रखना है इनको। जो 96वां है, और उसके बाद 97 और 98 पटना पक्षी अभयारण्य। ये तो आपको याद ही होगा, पिछला वीडियो मेरे चैनल पर आया था, इसका विस्तृत हम बताए थे, विस्तृत में पूरा। पटना पक्षी अभयारण्य जो कि यूपी में है, एटा जिला में।
यूपी के एटा जिला में पटना पक्षी अभयारण्य देखने को मिलता है। यहीं पर जब छाड़ी ढांड जो लास्ट आता है, भारत का जो लेटेस्ट है छाड़ी ढांड, छाड़ी ढांड, छाड़ी ढांड जो कि गुजरात का है। ये गुजरात के कच्छ में, कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में ये देखने को मिलता है। ये तो हो गया भारत के संदर्भ में, ये भारत के संदर्भ में है। अगर हम यहीं पे बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलता है बिहार के संदर्भ में, तो पहले एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बिहार के संदर्भ में बताने का काम करेंगे। रामसर का आयोजन पहली बार 2 फरवरी 1971 को, और 2 फरवरी से आपको याद होना चाहिए कि विश्व भूमि आर्द्र भूमि दिवस 1971 में इनका आयोजन किया गया था। ईरान का एक शहर है रामसर। भारत को शामिल किया गया था 1982 में। लेटेस्टवा जो है छाड़ी ढांड और पटना पक्षी अभयारण्य दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। इसके संदर्भ में भी हम लेटेस्ट 5 आपको बताने का काम किया है। गोगाबिल झील कहाँ पर है, कमेंट आपको बताना है, कमेंट में आपको बताना है गोगाबिल झील कहाँ पे है। कोपरा छत्तीसगढ़ में, सीलासेटा राजस्थान में, पटना पक्षी अभयारण्य और छाड़ी ढांड, ये सब आपको भारत के संदर्भ में हो गया। इनको आप करंट में भी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक में भी पढ़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर रामसर साइट पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बिहार के संदर्भ में। और देखिए बिहार के संदर्भ में कितने हैं और कौन कौन से स्थान आते हैं, इन चीजों का हम अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं बचा है इसमें। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, जब स्टैटिक्स में ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे मंदिर को लेकर के, कि द्रविड़ शैली का मंदिर किस राज्य में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में कौन कौन से मतलब मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और अभी राम मंदिर जो बना था कुछ दिन पहले, याद होगा आप लोगों को, राम मंदिर कौन से शैली में बना हुआ है, मीनाक्षी टेम्पल का। मतलब मंदिर के संदर्भ में जितने भी प्रश्न होंगे वो स्टैटिक्स के माध्यम से हम आपके सामने बताने का काम करते हैं। तो चलिए अब बिहार के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं। बिहार के रामसर, बिहार के रामसर। अब देखिए बिहार के रामसर जो है एशिया में महत्वपूर्ण है। एशिया महादेश में सबसे बड़े कांवरताल झील, कांवरताल झील जो है बेगूसराय का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, गोखुर झील है, गोखुर झील। अब जो कि बेगूसराय में कहां पर है, अब देखिए यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है आपको देखने को मिलेगा। गोखुर झील, गोखुर झील किसको कहते हैं, तो गाय का खुर होता है इस प्रकार से। गोखुर झील इस प्रकार का खुर होता है, तो खुर मतलब पैर और गौ मतलब गाय, तो गाय के खुर के समान इस प्रकार का झील बना हुआ है, इसीलिए गोखुर बोलते हैं। और ये एशिया में महत्वपूर्ण है, एशिया में महत्वपूर्ण है। टोटल अब बात करते हैं बिहार में, बिहार में कितने हैं, तो 6 है। बिहार में कितने रामसर साइट है, तो बिहार में 6 रामसर साइट को शामिल किया गया है। बिहार में 6 रामसर साइट को सम्मिलित किया गया है। अब पहला कौन है वो हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कौन है वो बात कर लेते हैं, तीसरा कौन है वो बात कर लेते हैं, चौथा कौन है वो, उसके बाद 5वां कौन है वो, छठा कौन है वो, मतलब एक एक करके हम लोग सारा चीज बात करेंगे। तो आइए करते हैं। पहला यही ले लेते हैं, या नागी नकटी ले लेते हैं, नागी नकटी, ये दोनों जमुई में है, जमुई में है, दोनों जमुई जिला में। नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, जो मतलब नागी नकटी जो है ये वहां पर है। उसके बाद आ जाता है गोखुर झील, गोखुर जलाशय है, एक गोखुर जलाशय है और
गोकुर, गोकुर जलाशय। आपको बताना है कि गोकुल जलाशय कहाँ पर है। उसके बाद आ जाता है गोखुर झील, गोखुर झील जो बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। उसके बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा कौन सा आ जाता है, उदयपुर और गोगाबिल झील। ये उदयपुर का, रुकिए बताते हैं, उदयपुर गोगाबिल। अब देखिए यहां पर क्या है, गोगाबिल जो कहां पर है, कटिहार में। अरे दादा, और ये उदयपुर जो है बक्सर में। कहां पर है, बक्सर में। आपको बताना है कि गोकुर जलाशय कहां पर है, गोकुल जलाशय कहां पर है ये बताना है। अब इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा इससे ज्यादा। ये बिहार के संदर्भ में है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, अभी इससे पहले हम आपके साथ शेयर किए थे कि भारत के संदर्भ में, भारत के बाद हम बिहार के संदर्भ में आए हैं। लेकिन बिहार, भारत के संदर्भ में एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण और क्या है, वो जो जो कि सबसे मतलब बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, मतलब भारत का, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रामसर साइट, रामसर कौन सा है। आपको याद है तो कमेंट में बताइए। सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल का, भारत का सबसे बड़ा मतलब रामसर है, रामसर साइट सबसे बड़ा रामसर साइट जो भारत का है। और वहीं पर छोटा का बात करेंगे, छोटा का बात करेंगे तो रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में झील है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है। और इससे प्रश्न कुछ नहीं बनेगा, इससे प्रश्न और क्या बन सकता है, भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में तो ये हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। अगर आप रामसर साइट पूरा 98 का 98 भी याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अगर बिहार के संदर्भ में आप बिहार स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पदाधिकारी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश का तो पूरा याद होना ही चाहिए, भारत का तो याद होना ही होना चाहिए। लेकिन अब जब भारत, बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद गोगाबिल, उदयपुर, गोखुर, गोकुल, उसके बाद नागी नकटी। अब एक चीज और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन, मतलब सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य से आता है, तो वो आता है तमिलनाडु से। उसके बाद आता है यूपी से, उसके बाद क्या आता है, यूपी से, फिर उसके बाद बिहार से। सबसे ज्यादा आता है, देखिए सबसे ज्यादा यहां पर क्या हम लिखे हैं, तमिलनाडु, यूपी, बिहार। तमिलनाडु में, मतलब भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में
राज्य से आता है, उसके बाद जो आता है यूपी से आता है, और बिहार में 6। मतलब समझ रहे हैं, बिहार से 6 रामसर साइट आ रहा है। तो सोचिए, कोई ऐसे राज्य भी होंगे जहां पर नहीं है, या कोई ऐसे भी राज्य होंगे जहां पर 1 होगा या 2 होगा। समझ रहे हैं आप? तो भारत में अगर पूछेगा प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्यों से संबंधित है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा, मतलब दूसरा सबसे ज्यादा तो कौन है, या क्रम में दे देगा, क्योंकि आजकल प्रश्न कूट कथन में देता है। तो पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार। तो करंट और स्टैटिक्स में रामसर साइट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ रामसर साइट में बचा हुआ नहीं है, और ना पूछेगा, लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर क्लास का अंत। उसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।